ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. The most amazing thing about the fort in Agra is that it has, across the centuries, held its own. आगरा एक ऐसा शहर है जिसके साथ ताज जुड़ा हुआ है। पहले जो था, इस साइट पे एक छोटा सा फोर्ट्रेस हुआ करती थी और उसका नाम गुमनाम है। ये अकबर थे जिन्होंने इस स्ट्रेटेजिक जगह की सिग्निफिकेंस को पहचाना और उन्होंने यहाँ पे एक मजबूत किला बनाने की घोषणा करी। अबुल फजल, जो कि वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ हिज कोर्ट थे और हिस्टोरियन भी थे, उन्होंने एन अकबरी में लिखा है कि किस प्रकार से अकबर ने आर्किटेक्चर को ये किला बनवाया आर्किटेक्ट से और किस तरह जो लोकल स्टाइल्स होते थे वो यूज किया गया। यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस दिखते हैं ऑफ ग्वालियर, गुजरात, बंगाल एंड राजस्थान। एक ब्लेंड यहाँ पे इस किले में दिखता है ऑफ द हिंदूज एंड इस्लामिक स्टाइल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे आगरे की किले की। The most amazing thing perhaps about the fort in Agra is that it has across the centuries held its own against a very heavyweight rival. Agra is a city synonymous with Taj, the marvel in marble, the mausoleum constructed to commemorate the memory of beautiful Mumtaz Mahal, the beloved queen of Emperor Shah Jahan. Long years ago, there stood on this site a small fortress constructed by Lodi Sultan. It remained nameless. It was only the Grand Mughal Akbar who recognized the strategic significance of the site and ordered an imposing edifice, a majestic fort, be constructed here. Abul Fazl, one of the 9 gems in his court and the official historian, has documented in Ain Akbari how the emperor commanded the architects to provide here the best of the regional styles. We see here influences from Gwalior, from Rajasthan, from Bengal and Gujarat. A beautiful blend, a synthesis of the Islamic and Hindu styles is seen in this fort. दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है आगरे का किला। It is one of the 3 forts strategically built by the Mughal emperors. इस किले में बहुत प्रेस्टीज और सिग्निफिकेंस थी इस किले की, जबकि आगरा मुगलों की राजधानी हुआ करता था। आगरा कभी भी बड़ा कैपिटल नहीं था,
दिल्ली था, लाहौर था, इलाहाबाद था, ये सब जगह बहुत इम्पोर्टेंट थी। आगरा छोटा सा शहर था, लेकिन जो लोधी बादशाह थे, खासतौर पर सिकंदर लोधी, उनका झगड़ा और फतूहात का सिलसिला राजस्थान से लगा हुआ था। दिल्ली से राजस्थान पर नज़र रखना थोड़ा उसको मुश्किल लगता था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से बदल के आगरा कर दिया। बादशाह अकबर ने यहाँ पे एक किला जो बनवाया था, आफ्टर डिमोलिशिंग एन ओल्ड राजपूत फोर्ट, अकबर के बाद जहांगीर ने जो है यहाँ की बिल्डिंग्स को मॉडिफाई किया था, जो स्ट्रक्चर उनके पिताजी ने बनवाए थे और अपनी नीड्स के मुताबिक उसमें फेरबदल किए गए थे। शाहजहां कास्टेड इट इन इट्स न्यू मोल्ड आफ्टर हिज एम्बिशियस डिजाइन्स। औरंगजेब यूज्ड इट totally differently as per his needs. Akbar best described Agra as the emporium of the traffic of the world. The whole north, south, east, west traffic of India converged upon Agra, and therefore the idea of putting up his capital in Agra, moving from Delhi, was well justified. जब मुगलों ने ये किला बनवाया था तो देश भर में कोई भी पावर ऐसी नहीं थी जो उनको चैलेंज कर सके, और यही कारण है कि इस किले में हमें डिफेंसिव आर्मर नहीं दिखाई देते जो कि बाकी किलों में मौजूद होते थे। The walls protecting this fort are not very high और ना ही ऊंचे हैं ग्रैंड टावर्स। Because of its double fortification, and in between the double fortification also there is a moat, and then again outside the fort there is one more moat. So it was a very well secured fort. That is why exactly the reason the treasury was always kept inside Agra fort itself. Even when the capital was, the Darul Khilafat was shifted to Delhi, it was the treasury was never shifted to this place. It was always kept there. किसी को अगर किले में घुसना होता है तो उनको कई सारे रीइंफोर्स्ड गेट से होके गुजरना पड़ता है। ये जो गेट है ये राजपूत स्टाइल में बने हैं एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय टॉल टावर्स ऑन इट्स साइड। The Agra fort, for instance, is far more robust in terms of its military character than the Shahjahanabad fort. You can clearly see the difference. Its ramparts, its bastions, its parapets look more vigorous and majestic than those of Shahjahanabad, whereas in Shahjahanabad you will see that aesthetic beauty which Shah Jahan really injected into most of its buildings. अकबर महल के जो खंडर है वो साफ बताते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे अकबर बादशाह के, वो दे वर डिमोलिश्ड बाय शाहजहां व्हेन ही वाज रीबिल्डिंग द फोर्ट। लेकिन उससे पहले कि ये काम पूरा हो सके, शाहजहां ने जो राजधानी अपनी आगरा से बदलकर दिल्ली कर ली थी और ये काम उसके बाद कभी पूरा नहीं हो पाया। The entire planning with the river on one side and the city on the other are aspects which were established in the 16th century planning, both of the fort as well as the city and its linkage, which again are reflected in the later Mughal cities and forts. It served sort of a role model again for later planning of fortified cities amongst the Mughals. जहांगीर महल जो है इट इज अ डबल स्टोरी बिल्डिंग और उसमें बहुत सारे कमरे हैं। जो आगे की साइड है, द फ्रंट साइड है, इट इज वेयर द मेल मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली रिसाइडेड एंड हरम इन द रियर ओपन टू द रिवर साइड। The entire planning with the river on one side and the city on the other
are aspects which were established in the 16th century planning, both of the fort as well as the city and its linkage, which again are reflected in the later Mughal cities and forts. It served sort of a role model again for later planning of fortified cities amongst the Mughals. जो दीवार और पिलर्स हैं इस महल के, दे आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल कार्विंग्स, और जो डोर्स और खिड़कियां हैं वो इस क्लेवरली बनाए गए हैं इस तरह से कि सारा दिन में जो प्ले है ऑफ सनलाइट एंड शेड चलता रहता है. An enormous respect to Jodhabai because it has been built by Rajasthani craftsmen. You can see the way the brackets are built, the jalis are created, and it is perhaps his respect for her heritage that this is a Rajput palace within the fort, and it survived the vagaries of Shah Jahan's later additions. It survived Aurangzeb. It's a clear influence of Rajput architecture in Islamic, and these are the synergies which are so important to understand today. जो जहांगीर महल है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था अकबर ने और उसको खत्म किया था उनके बेटे जहांगीर ने. इट इज बिल्ट इन अ ट्रू राजस्थानी स्टाइल. देयर आर मेनी चैम्बर्स एंड कोर्टयार्ड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स टू सर्व अ मल्टीट्यूड ऑफ पर्पसेस. ये कॉम्बिनेशन है आगरा का किला शाहजहां और अकबर के फोर्ट का. अगर आप देखें तो वही आधे किले में वही एग्रेसिवनेस, अथॉरिटी, पावर, और आधे किले में आधे से ज़्यादा बड़े हिस्से में एस्थेटिक सेंस, लग्जरी, एन्जॉयमेंट, ये सब आपको नज़र आता है. नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, ना वो सिर्फ केवल उनका टेस्ट बढ़िया थे, लेकिन वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी अपनी पैनी नजर रखती थी. कुछ हिस्सा किले का उसके सुपरविजन के अंडर भी बना था. जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो ये बात बताती हैं कि जितने भी बाग थे इस किले में जो कि पर्शियन कारपेट्स की तरह लगते हैं, दे वर हर कंट्रीब्यूशन. खास महल जो है शाहजहां द्वारा यूज किया जाता था एज हिज बेडरूम. It has two pavilion-like large halls, which जो कि एक जो था शाहजहां के लिए था और दूसरा जो था उनकी बेटी जहांआरा बेगम के लिए था. This palace is decorated with beautiful arches of Islamic styles of Central Asian palaces. Miniature paintings जो है of the बादशाह नामा tells us कि कितना dazzling lifestyle था यहाँ के लोगों का जो रहते थे यहाँ. जो मुगल एम्पायर था वो इस समय जेनिथ पे था अपनी पूरी, और जो बादशाह थे और उनके कोर्टियर्स जो थे सारा दिन सेलिब्रेशन में ही अपना टाइम बिताते थे. जो जहांगीर की बिल्डिंग हैं वो अपने अंदाज की हैं, लेकिन लाल पत्थर का जोर है. अकबर की बिल्डिंग अपने अंदाज की हैं, उनमें भी लाल पत्थर का जोर है, लेकिन खूबसूरती, हुनरकारी से, फनकारी से बिल्डिंग बनने का कारोबार का जिम्मेदारी जो है वो शाहजहां की है. और संगमरमर का इस्तेमाल और रंगीन पत्थरों से फुलकारी, ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़े पैमाने के ऊपर शाहजहां ने की. आगरा में जो शीश महल है वो शाहजहां ने बनवाया था. आर्टिफिशियल लाइट क्रिएटेड अ मैजिकल एटमॉस्फेयर by multiplying hundreds of reflections of the same person or a single object. ऐसा भी एक वक्त था जबकि शीश महल की दीवारें जो थी they were gilded with gold. लेकिन जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ तो these were plundered by invaders. जो दीवाने खास है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट पवेलियन है और यहाँ पे जहांगीर और शाहजहां के दरबार लगा रहते थे. The place is decorated with beautiful pillars and floral designs carved on marble walls.
ये वही जगह है जहाँ पे कि शाहजहां ने फैसिलिटेट किया था दारा शिकोह और औरंगजेब को आफ्टर देयर मैग्निफिसेंट विक्ट्रीज इन द बैटल्स। ये वही जगह है जहाँ पे कि जन्मदिन और शादी के उत्सव मनाए जाते थे। जो दीवाने आम है वो 3 साइड से ओपन है और जो बादशाह का गद्दी है वो ऊंची हाइट पे है। जितने भी पब्लिक फंक्शंस होते थे वो इसी जगह मनाए जाते थे। ये वही जगह है जहाँ पे कि टैलेंटेड आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस परफॉर्म किया करते थे। Buildings are all added into each other, so that very sort of clear symmetry which one is supposed to see in Islamic architecture, it's a little more organic here. Buildings are knit around and into each other, perhaps defined by the fact that the fort itself is not absolutely geometric, but there it is, each palace tucks into the other. नगीना मस्जिद जो है छोटी सी मस्जिद है जो कि 1637 में बनाई गई थी। 2 galleries run parallel to its किबला वॉल। एक और इससे भी छोटी मस्जिद जो है इसके साथ अटैच की गई है और ऐसा लगता है कि ये मस्जिद जो है औरतों द्वारा यूज की जाती होगी। To the north of the दीवाने आम is an exceptionally beautiful मोती मस्जिद और ये मस्जिद उस मस्जिद की याद दिलाती है जो कि शाहजहां ने अजमेर में बनाई थी। उस शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास। The interior space of the mosque is partitioned by pillared galleries. The main attraction of the front is 7 beautiful arches balanced with 3 small domes. Like other forts in medieval India, here in the fort in Agra, we encounter the buildings which are seen elsewhere. Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, halls of public and private audience, Jharokhas, balconies, where from the imperial majesty provided a glimpse of himself to his people. We have palaces, beautiful palaces, dwellings for princes and princesses, Khwab Mahal, Khas Mahal. We have beautiful gardens and of course places of worship like the Moti Masjid. For some who dwelt here, this place was better than paradise, but there were an unfortunate few confined to the dungeons for whom it was worse than hell. Perhaps the most famous prisoner held in captivity here, besides of course Shah Jahan himself, was Chhatrapati Shivaji. Chhatrapati Shivaji managed to escape from captivity and resumed his fight against the Mughals. The passage through which he escaped is famous today as the Shivaji Darwaza. A lot of space inside the fort was reserved for prison. Persons who had incurred the wrath of the emperor were kept here. ये वही जगह है जहाँ पे कि औरंगजेब ने इनकार्सरेटेड शिवाजी, जो कि बाद में यहाँ से एस्केप कर पाए थे with a lot of guile and gaiety. शिवाजी जो थे यहाँ से निकल भागने में सफल हुए थे with a lot of gaiety and daring. This घटना changed the course of this Indian history. Shivaji was invited, then he was made to stand in the Diwan-e-Aam and he was belittled also, which made him angry, and then he started his whole movement against the Mughal army, because unless he was not belittled, he would have joined hands
with Mughals like that of Rajputs. But that was a turning point in the life of Mughals also, in the life of Shivaji also. रतन सिंह की हवेली, ये जो हवेली है तब प्रोमिनेंस में आई जबकि जाट फोर्सेस ने इस किले पे कब्जा कर लिया था 18वीं शताब्दी के बीच में. This has courtyard in typical Hindu हवेली styles and और जो दीवारें और पिलर्स हैं, they have got Hindu motifs and images. Akbar built it very much in the genre of red sandstone because that is how he built in respect of the local material. It was Shah Jahan who sought further embellishment, and he further beautified the Diwan-e Aam, redeveloped the Diwan-e Khas, introducing little marble pavilions and the Machhi Bhavan and this Anguri Bagh, which was all stages of great refinement in Mughal architecture in India. Of course, the most notable part of Agra Fort is the Musamman Burj, sort of at the end of the king's and queen's chambers, and it is from where Shah Jahan watched the Taj Mahal being built. Musamman Burj is a beautiful structure overlooking the river Yamuna. इनकी दीवारों पे जो है miniature alcoves हैं, where flower cases and other objects could be placed. एक water fountain जो कि एक कमल के फूल के शेप का है, it is a part of their decoration. The marble inlay work in the fort is the pinnacle of architectural refinement. I think the Taj Mahal is the great Mughal achievement in India, but in a smaller, more intimate way, the manner in which it is articulated in the various palaces of the fort is extraordinary. ऐसा कहा जाता है कि मुसम्मन बुर्ज जो है, it was personally designed by Noor Jahan. Later, Shah Jahan embellished it with inlay work wrought in precious colored stones. यही वो जगह है जहाँ से कि शाहजहां कितने घंटे लगाते थे of viewing the Taj Mahal after it was completed. The fort in Agra has experienced many twists and turns of fate in its career. Those who once built it lovingly deserted it suddenly. The first was Akbar, who preferred Fatehpur Sikri to Agra, and then Shah Jahan, who lovingly built it but then thought the city was much too small for the pomp and pageantry of his empire, and rebuilt a city of Shahjahanabad in Delhi and had another red fort replicating this fort. It's an irony of history that Shah Jahan was brought back to Agra and spent his last days here in the fort, not as a young man, not as an all-powerful sovereign, but as an old, ailing prisoner. He sat in Musamman Burj, his eyes fixed at Taj Mahal across the river, remembering his wife who was in eternal sleep resting there. The building that Shah Jahan commissioned in memory of his beloved wife has become a symbol of immortal love. जिंदगी ने उन दोनों प्यार करने वालों को अलग कर दिया था, लेकिन मौत में वो दोनों साइड बाय साइड सोते हैं. The fort in Agra has experienced many twists and turns of fate in its career. Those who once built it lovingly deserted it suddenly. The first was Akbar, who preferred Fatehpur Sikri to Agra, and then Shah Jahan, who lovingly built it but then thought the city was much too small for the pomp and pageantry of his empire, and rebuilt a city of Shahjahanabad in Delhi and had another red fort replicating this fort. It's an irony of history that Shah Jahan was brought back to Agra and spent his last days here in the fort, not as a young man, not as an all-powerful sovereign, but as an old, ailing prisoner. He sat in Musamman Burj, his eyes fixed
at Taj Mahal across the river, remembering his wife who was in eternal sleep resting there. ये जो किला है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है यूनेस्को द्वारा। ये वही जगह है जहाँ पे कि मुगल एम्परर ने ख्वाब देखे थे ऑफ ग्लोरी एंड इंस्पायर्ड अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। यही वो कारण है जिसने कि बहुत अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है ऑन इंडियन सिविलाइजेशन पे। The fort in Agra has experienced many twists and turns of fate in its career. Those who once built it lovingly deserted it suddenly. The first was Akbar, who preferred Fatehpur Sikri to Agra, and then Shah Jahan, who lovingly built it but then thought the city was much too small for the pomp and pageantry of his empire, and rebuilt a city of Shah Jahanabad in Delhi and had another red fort replicating this fort. It's an irony of history that Shah Jahan was brought back to Agra and spent his last days here in the fort, not as a young man, not as an all-powerful sovereign, but as an old, ailing prisoner. He sat in Musamman Burj, his eyes fixed at Taj Mahal across the river, remembering his wife who was in eternal sleep resting there. सो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड, आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का। और ये शो जो आप सुन रहे थे आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी आगरे के किले की। अगर आप मेरे शो पर रिगार्ड्स पे फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि BHAMBRI.R@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com पे जाके भी फीडबैक फॉर्म भर के मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN, उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फ्यूचर नोटिफिकेशंस। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपके उस फैमिली को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करेंगे हम शो में, उस आने वाले शो में चर्चा एक नए किले की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलते हैं, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। नमस्कार दोस्तों, मैं नूपुर सक्षम से आज आप लोगों के सामने एक नई टेक्सटाइल बुक के विषय में बताना चाहती हूँ।
जो बहुत जल्द आपको मिल पाएगी sectech.in पे। इस पुस्तक का नाम है अक्षर और संख्या ज्ञान पुस्तक। जी हाँ, यह पुस्तक आकर्षक स्पर्श रेखा चित्रों के साथ शब्दों को जोड़कर हिंदी भाषा के ज्ञान और शब्दावली को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित की गई है। यह पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चों को वर्णमाला, हिंदी स्वरों और व्यंजनों को स्पर्श रेखा चित्रों से जोड़कर सीखने में सक्षम बनाती है। इस पुस्तक में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मददगार पूर्व स्कूली विषयों जैसे वर्णमाला, गिनती और 12 खड़ी को शामिल किया गया है, जो इसे हिंदी ब्रेल लिपि और भाषा सीखने के लिए आसान और महत्वपूर्ण स्पर्श रेखाचित पुस्तक बनाती है। इस पुस्तक की कीमत मात्र 580 रुपए है, तो यह पुस्तक आपको बहुत जल्द sectech.in पर मिल सकती है, तो इसलिए आप वहां से ये परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबरों पर 9266626368 और एक लैंडलाइन नंबर भी है 011-424-11015। थैंक यू। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? वेब डिजाइन करना हो या बनानी हो अपनी जॉब प्रोफाइल या फिर करनी हो सैर डिजिटल वर्ल्ड की, तो सुनना मत भूलिएगा शो टेक्सिटी मीनल सेमी के साथ हर गुरुवार रात 9 बजे और रीब्रॉडकास्ट हर शुक्रवार शाम 4 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।